नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ पूजा। विधानसभा चुनाव के मुकम्मल होते होते लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां भी तेज कर दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए बने विपक्षी गठबंधन में ममता बनर्जी भी शामिल थी, जो अब बुरी तरह से बिखरा हुआ है। लेकिन इस बार ममता बनर्जी विपक्षी फूट की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी की नेता के बयान की वजह से बुरी तरह से फंस गई है और ममता बनर्जी पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है पूरा मामला और ममता की मंत्री ने कैसे लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को फंसा दिया, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा आज खोलेंगे। ममता बनर्जी पर नई मुसीबत, लोकसभा चुनाव से पहले एजेंडा बेनकाब। ममता की नेता ने ही खोल दिया राज, टीएमसी नेता का वीडियो वायरल। भारत में आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के बयान ने विवाद पैदा कर दिया है। टीएमसी नेता रत्ना विश्वास ने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की मतदाता सूची में बांग्लादेशियों को शामिल करने की बात कही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में टीएमसी नेता और पूर्व पंचायत प्रधान रत्ना कह रही हैं कि इस क्षेत्र में कई बांग्लादेशी रहते हैं। जो लोग बांग्लादेश से यहां आए हैं और उन्हें मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में दिक्कत आती है, तो उन्हें जाकिर भाई से संपर्क करना चाहिए। ऐसे सभी लोगों को इस कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ये काम तेजी से किया जाना चाहिए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ममता सरकार पर भी कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी की शय में ये पूरा खेल चल रहा है? क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट का इस्तेमाल चुनाव में होने वाला है? क्योंकि टीएमसी नेता के वायरल वीडियो में साफ तौर पर इसी बात पर इशारा किया जा रहा है कि वो फर्जी नाम मतदाता लिस्ट में दर्ज करवाने की बात कह रही हैं। पूर्व अध्यक्ष ने दी सफाई। ये वीडियो वायरल होने के बाद विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। विवाद के बाद स्थानीय पंचायत समिति के पूर्व अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने दावा किया कि रत्ना विश्वास का ये मतलब नहीं था। मेरे क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर लोग 1960 से 65 से पहले यहाँ आए थे। 1990 के बाद कई लोगों को मतदाता सूची से हटा दिया गया है। इनके नाम पहले मतदाता सूची में ही थे। जाकिर हुसैन ने आगे कहा कि दरअसल उन्होंने यानी रत्ना विश्वास ने इन्हीं लोगों की मदद करने की बात कही है। हम निश्चित रूप से आप लोगों को मतदाता सूची में सुधार के साथ ही सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं और ये सब कानून के मुताबिक किया जाता है। उन्होंने गलत तरीके से उन सभी को बांग्लादेशी बताया है। मतदाता सूची में बांग्लादेशियों के नाम जोड़ने की कोशिश पर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस पहले से ही ऐसे मतदाता पहचान पत्र बनाने का काम कर रही है। घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाते हैं। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। दरअसल ये मामला इतना ज्यादा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ी सांसद का मामला पहले ही सामने आ चुका है, जिसमें ममता सरकार बुरी तरह से घिर गई है। आपको बता दें कि पिछले साल मई में पता चला कि बनगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की सांसद अलो रानी सरकार बांग्लादेश की नागरिक है। ये खुलासा तब हुआ जब उन्होंने चुनाव परिणाम और निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा नेता स्वपन मजूमदार की जीत को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी। याचिका पर न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने सुनवाई की। इस पर कोर्ट ने कहा था कि नामांकन दाखिल करने की तारीख, चुनाव की तारीख और परिणाम की घोषणा की तारीख पर अलो रानी सरकार बांग्लादेश की नागरिक थी। कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खुद के दस्तावेज को देखने से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं था। मामले की सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि वो भारत की नागरिक नहीं है, इसलिए वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 के साथ पढ़े गए संविधान के अनुच्छेद 173 के संदर्भ में किसी राज्य के विधायक में चुने जाने के योग्य नहीं होगी। अलो रानी ने दावा किया था कि बांग्लादेश में उनके पति के पैतृक जगह के वोटर लिस्ट में गलत तरीके से उनका नाम शामिल हो गया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि टीएमसी नेता अलो रानी की शादी 1980 के दशक में बांग्लादेश के नागरिक हरेंद्र नाथ सरकार से हुई थी, जिसके बाद वो कुछ वक्त के लिए बांग्लादेश गई थी। हालांकि जब पति
से नहीं बनी तो वो फिर से भारत चली गई। अपने हलफनामे में अलोरानी ने 5 नवंबर 2020 को वोटर लिस्ट और बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान पत्र NIC से अपना नाम कैंसिल कराने के लिए अप्लाई किया था। 29 जून 2021 को वरिष्ठ जिला चुनाव अधिकारी मरिसाल ने बांग्लादेश की वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाने की सिफारिश की थी। दरअसल अलोरानी सरकार ने 31 मार्च 2021 को बनगांव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया था। इसके लिए मतदान 22 अप्रैल 2021 को हुआ था और 2 मई को इसके रिजल्ट आए। चुनाव के दौरान TMC की नेता बांग्लादेशी नागरिक थी। भारत में दोहरी नागरिकता वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। एक बार अपनी नेता की वजह से फजीहत करवा चुकी ममता बनर्जी दोबारा से एक दूसरी नेता के बयान की वजह से बुरी तरह से फंस गई है। रोहिंग्याओं को भारत में रखने के पक्ष में है ममता बनर्जी। 2005 में जब बंगाल में लेफ्ट यानी CPM की सरकार थी, उस समय ममता बनर्जी बंगाल से सांसद हुआ करती थी। तब ममता ने आरोप लगाया था कि CPM घुसपैठियों को बंगाल में बसा रही है और चुनाव में भी उन्हें वोटरों की तरह इस्तेमाल करती है। यहां तक कि संसद में ममता बनर्जी ने घुसपैठियों यानी कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भारत से निकालने के लिए काफी हंगामा किया था और जब उस समय केंद्र की मनमोहन सरकार के समय उन्हें घुसपैठियों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं मिली थी तो उन्होंने संसद से ही इस्तीफा दे दिया था। लेकिन समय बदला और TMC सत्ता में आई। मुख्यमंत्री बनते ही ममता बनर्जी के विचार भी अचानक बदल गए। अब वो रोहिंग्या बांग्लादेशी के पक्ष में खड़ी नजर आती हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार जब NRC कर घुसपैठियों को निकालने की बात करती है तो ममता उसका पुरजोर विरोध करती है और कहती है कि रोहिंग्या आम इंसान हैं, हम उनके लिए चिंतित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अवैध घुसपैठियों से 2005 में जो सियासी लाभ लेफ्ट को मिलता था वही अब CM ममता को मिलने लगा है और इसीलिए वो खुद OBC का हक मारकर इन्हें फायदा पहुंचा रही है। दरअसल बंगाल में OBC आरक्षण में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का भी नाम है और वो लोग शिक्षा और सरकारी नौकरियों में भारत के पिछड़े वर्ग का हक मार रहे हैं। इसमें बंगाल सरकार उनका साथ दे रही है। अभी हाल ही में इसी साल पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई थी। दरअसल राज्य की विशेष शाखा ने सभी जिलों की SP से रिपोर्ट तलब की थी। विशेष शाखा ने पत्र लिखा था जिसमें कहा गया कि साजिश के तहत सताल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के सरकारी दस्तावेज तैयार कर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया गया है। राज्य की आंतरिक व्यवस्था के खतरे को देखते हुए सताल परगना के साथ राज्य के बाकी जिलों में भी इसकी निगरानी और जांच करने के लिए कहा गया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले हाईकोर्ट में याचिका डालकर सताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला रखा गया था। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा था कि इस बारे में उनको कितनी जानकारी है और बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए क्या किया। हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर नागरिकों की घुसपैठ सताल परगना के साथ ही झारखंड के अन्य हिस्सों में हो रही है। दावा किया गया कि घुसपैठियां सरकारी दस्तावेज तैयार कर यहाँ के नागरिक बन जाते हैं, स्थानीय आदिवासी युवतियों से शादी कर उनकी संपत्ति हड़प लेते हैं और इन जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इस मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, दीपक प्रकाश और निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिया लफ्ज़-ए-हाथ छेड़ रहे हैं और सरकार वोट बैंक की खातिर उनका तुष्टीकरण कर घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है। वहीं राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ की बातों से इनकार करती आई है, लेकिन ममता बनर्जी का झुकाव जिस तरह से बांग्लादेशियों के लिए है वो ये जरूर बताता है कि दाल में कुछ काला है। और इस पूरे मामले को लेकर जब से ये वीडियो सामने आया है तो ममता बनर्जी एक बार फिर से बुरी तरह से फंस चुकी है और ममता बनर्जी की सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आज के हमारे शो कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश
लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।